अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग वर्सेस आईसीएस इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें लाजमी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उसके बाद इख्तियारी सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन लेके अपना करियर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं या करियर बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप आईसीएस इकोनॉमिक्स करते हैं तो आईसीएस इकोनॉमिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पे हम बात करेंगे एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस इकोनॉमिक्स करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कौन कौन से वो एरियाज आ जाते हैं जहां एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस इकोनॉमिक्स के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1 में जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स लाजमी हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान। ये 4 लाजमी मज़ामीन जो हैं वो पार्ट 1 में एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। और जो आप साथ इख्तियारी सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आप इख्तियारी पढ़ेंगे। इस तरह आपके 7 सब्जेक्ट पार्ट 1 में हो जाएंगे। पार्ट 2 में आप इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, मतालिया पाकिस्तान, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट होंगे। और उसके बाद आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, 7 ही पार्ट 1 में सब्जेक्ट हैं, 7 ही पार्ट 2 में सब्जेक्ट हैं। ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जो आप डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट फील्ड आ जाते हैं जहां जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात करते हैं। आप कल को सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के जितने भी शोबे आ जाते हैं तमाम में आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, जिसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आ जाता है या जो बाकी भी आ जाते हैं तमाम। नंबर 1। नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के तमाम शोबे आपके पास मौजूद है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस डेटा साइंस कर सकते हैं, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हैं। और भी कंप्यूटर के जितने शोबे आ जाएंगे तमाम में आप बीएस एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के मैदान में मूव करना चाहें तो आप कल को सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीए आईटी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर कर सकते हैं। इससे हट के कॉमर्स के और जितने शोबे आ जाएंगे 2 इयर्स 4 इयर्स आप तमाम में मूव कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कल को सोशल मीडिया के किसी फील्ड में मूव करना चाहें तो आप उधर को बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, बीएस फिल्म प्रोडक्शन, बीएस फोटोग्राफी, आप इन तमाम शोबों में कल को मूव कर सकते हैं। आप कल को मतलब बीएस मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। ये शोबे भी आपके पास मौजूद हैं जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर सेव कर सकते हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ के फील्ड में मूव करना चाहें तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएस लॉ या बीए लॉ के नाम से 5 साल डिग्री ऑफर होती है, आप इसमें मूव कर सकते हैं। आप इससे हटके और अगर बाकी हम डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आप कल को बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, बीएस अरेबिक, बीएस पंजाबी, बीएस चाइनी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप कल को अगर मूव करना चाहें नेक्स्ट किसी और शोबे में तो आप उसमें भी मूव कर सकते हैं। मींस इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड और उसके बाद कॉमर्स के रिलेटेड है, लॉ के रिलेटेड है, बीएस क्रिमिनोलॉजी है, बीएस आईआर है, बीएस सोशियोलॉजी है। इन तमाम शोबों में आप कल को मींस सिवाय मेडिकल के बाकी जितने भी डिग्रीज प्रोग्राम आपके पास आते हैं आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद उसमें मूव कर सकते हैं। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स, अगर आप जॉब करना चाहें वापडा, नादरा, पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस और जुडिशरी डिपार्टमेंट, जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होंगी आप उन तमाम जगहों पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं आईसीएस इकोनॉमिक्स। आईसीएस स्टैंड फॉर इंटर कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स। इसमें पार्ट 1 में जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, ये 4 लाजमी सब्जेक्ट होंगे। और जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आप डियर स्टूडेंट्स मैथ, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आप इलेक्टिव पढ़ेंगे।
इसी तरह पार्ट 2 में इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान और मुतालिया पाकिस्तान 4 लाजमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये 14 सब्जेक्ट हैं, 7 पार्ट 1 में, 7 पार्ट 2 में, जो आप ICS इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ICS इकोनॉमिक्स कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर और IT के शोबों, CS और IT के शोबों की बात करें, BS CS कर सकते हैं आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप BS डेटा साइंस वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर के जितने शोबे आ जाते हैं, सिवाय उन चंद शोबों के जहां वो फिजिक्स का सब्जेक्ट अगर आपसे रिक्वायर करें, अगर वो आपसे कहें कि आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो वहाँ मतलब कि आपके लिए जस्ट हर्डल आ जाएंगे। बाकी कंप्यूटर के जितने शोबे हैं उसमें वो मैथ का सब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं कि आपने 200 नंबर का मैथ का पढ़ा और वो आपने ICS इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। मीन्स आपके पास IT और CS के तमाम शोबे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, आप कल को कॉमर्स के शोबे में जा सकते हैं। CA, ACCA, BBA, BBA IT, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCom ऑनर वगैरह, इन तमाम में आप एडमिशन ले सकते हैं। लॉ के शोबे में जाना चाहें आप कल को BS लॉ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के किसी शोबे में मूव करना चाहें, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, BS फिल्म प्रोडक्शन, BS फोटोग्राफी, BS फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री, इन तमाम में मूव कर सकते हैं। और उससे हटकर डियर स्टूडेंट्स BS इंग्लिश, BS उर्दू, BS इस्लामिक स्टडी, BS जर्नलिज्म, BS अरेबिक, BS चाइनीज़ और BS पंजाबी, ये शोबे आपके पास मौजूद है। BS एजुकेशन, B.Ed ऑनर और उसके बाद BS स्पेशल एजुकेशन, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इससे हट के स्टूडेंट्स अगर आप BS IR के शोबे में जाना चाहें, BS सोशियोलॉजी के शोबे में जाना चाहें, इन तमाम शोबे में आप मूव कर सकते हैं। आप BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और उसके बाद में जितने सब्जेक्ट आपने इसमें पढ़े हैं उन तमाम सब्जेक्ट में भी आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अपनी। जैसे आपने उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ा है, उर्दू के शोबे में जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडी है और उसके बाद तर्जुमातुल कुरान में आप अरबिक में मूव कर सकते हैं, ये तमाम। और ICS इकोनॉमिक्स कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, नादरा, जुडिशरी डिपार्टमेंट, क्लरिकल स्टाफ वगैरह, इन तमाम में जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर, जहाँ 12 क्लासों के बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं, उन तमाम जगहों पे डियर स्टूडेंट्स आप कल को मूव कर सकते हैं जॉब के लिए। अब अगर हम कंपैरिजन करें FSC प्री इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर है या ICS इकोनॉमिक्स ज़्यादा बेहतर है, तो स्टूडेंट्स FSC प्री इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ फील्ड्स जो उनसे वो ज़्यादा है ICS की निस्बत। मीन्स अगर आप ICS फिजिक्स और FSC प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो ये पैरेलल आ जाते हैं, ये बराबर आ जाते हैं। इसमें ICS फिजिक्स का स्कोप जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपने ICS इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो ICS इकोनॉमिक्स और FSC प्री इंजीनियरिंग को देखा जाए तो FSC प्री इंजीनियरिंग का स्कोप ICS इकोनॉमिक्स के निस्बत ज़्यादा है। मीन्स उसमें शोबे ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आप कल को कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप ICS इकोनॉमिक्स के बाद भी उधर को मूव कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी FSC प्री इंजीनियरिंग वर्सेस ICS इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।